अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि विसर्जन आज हरिद्वार में किया जाना है और इसके लिए कलश यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहां मेरी सहयोगी विनीता यादव मौजूद हैं जो पल पल की जानकारी भी हम तक पहुंचा रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके अस्थि विसर्जन से पहले ये कलश यात्रा हरिद्वार में रखी गई है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। परिवार के सदस्य भी इस यात्रा में शामिल हैं और इसके अलावा आप देखिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ठीक उसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है जैसा कि हमने उस दिन दिल्ली में देखा था जब अंतिम यात्रा निकल रही थी अटल जी की। आज हरिद्वार में जब कलश यात्रा निकल रही है तो आप देखिए अस्थि कलश यात्रा है ये, और इसमें तमाम लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। लोगों की लंबी भीड़ है और आप जिस वाहन पर ये यात्रा निकाली जा रही है उस पर ऊपर देख रहे हैं कलश रखी गई है और इसी कलश में अस्थियां हैं अटल जी की। सबसे पहले हरिद्वार के हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन किया जाएगा और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में 40 नदियों में उनके अस्थि और फूलों को विसर्जित किया जाएगा। विनीता यादव मेरे साथ मौजूद हैं हरिद्वार से। विनीता, हम देख रहे हैं कि ये यात्रा काफी करीब पहुंच चुकी है हरिद्वार के उस स्थान तक जहां पर अस्थि का विसर्जन होना है, यानी कि हर की पैड़ी। आप क्या देख पा रही हैं, कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? प्रतिबंध लगा दिया गया था एक क्षेत्र में पूरी तरीके से, हालांकि दूसरे क्षेत्र में दूसरे घाटों पर बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर जो क्योंकि यात्रा जो है वो इस वक्त पहुँचने के लिए अगर दिखा सके तो कुछ लोग वहाँ से आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे अब इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी यहाँ की गई है। विद्या, इस वक्त जो लाइनें आपने कही थी, अटल जी की लाइनें जो उन्होंने लिखी गंगा को लेकर के, वो अगर आज जितनी बार दोहराई जाए उतना कम होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर जगह जगह वो लाइनें उनकी लिखी हुई है वो मैं दोहराती हूँ। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। अटल जी की लाइनें, अटल जी की लिखी हुई लाइनें और उसके अलावा उनकी आवाज़ सब यहाँ गूंज रही है। तैयारी अब यहाँ तक पहुँच रही है। अब पीछे की तरफ यहाँ से आप दृश्य देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर अस्थि कलश यात्रा जो है ठीक यहाँ पर ही पहुँचेगी। सामने जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, तैयारी पूरी है, लोग इंतज़ार में है। जैसे ही यहाँ पर अस्थि कलश यात्रा पहुँच जाती है और फिर यहाँ पर वो पूजा पाठ शुरू होगी जिससे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। शर्मा क्योंकि स्टूडियो में विनीता हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे हम जरा ये भी समझ लेते हैं कि सर, हम देख रहे हैं तस्वीरों में ये कलश है, अस्थियां रखी हुई हैं और विनीता बता रही कुछ ही देर में इन अस्थियों का विसर्जन भी वहां पर होना है, पूजा पाठ। और क्या वहां पर विधि होती है, विधि विधान क्या है वहां पर अस्थि विसर्जन करने का? जी देखिए, अस्थि विसर्जन में जो ब्राह्मण लोग हैं वो बाकायदा संकल्प लेते हैं और इसमें इनके क्योंकि इनकी जो दत्तक पुत्री है जो नमिता जी जो वो दत्तक पुत्री वो संकल्प लेंगी और ब्राह्मण इसमें संकल्प बोलते हैं अस्थि विसर्जन का। उसमें उनका नाम, गोत्र, भारतवर्षे भरतखंडे में थोड़ा सा सुना दूं, भारतवर्षे भरतखंडे क्षेत्राम क्षेत्र, हरिद्वार क्षेत्र, हरि की पौड़ी क्षेत्र, सा नाम सा स्वर्गीय श्रीमान सा पिता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी उपनाम सा गोत्रा अमुक अमुक गोत्रा। फिर आज की तिथि, आज का अमुक अमुक तिथि अमुक अमुक नाम ने। सो अस्थि विसर्जनम हेतु नमिता संकल्पम धारणम करिष्ये एक दंता विद्मे वक्टुंडा विद्मे शन्नो देवी। साथ में शांति मंत्र, ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना, ओम द्योः शांति, अंतरिक्ष शांति, मुरापा शांति, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, मतलब हर चीज में शांति। ओम द्योः शांति, अंतरिक्ष शांति, रापा शांति, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, और जय शांति, ओम द्योः शांति शांति। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे और जो है शंकर, और फिर जाप भी साथ में चलते रहेंगे। जो ब्राह्मण है वो जाप, और विशेषकर इसमें जो कहा जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जहाँ साहब गायत्री मंत्र का भी विशेष महत्व है। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से 7 बार 21 बार जी जो तो गायत्री मंत्र बोला विधान है अस्थि विसर्जन का जो पंडित जी बता रहे हैं। राहुल देव हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, उनकी एक पंक्ति है जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें।
इन लाइनों में अटल बिहारी वाजपेयी पूरे एक जीवन की कहानी कह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम अंत समय में होते हैं उस वक्त अगर जीवन के पीछे हमने क्या किया है अपने जीवन में उस पर नजर डालें तो हमें सारी चीजें महसूस हो जाती हैं। राहुल जी, आज हम जब उनके पूरे जीवन पर नजर डालते हैं तो हमें यही महसूस होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता हमें क्या दोबारा मिल पाएगा? भविष्यवाणी करने योग्य मैं अपने को तो नहीं समझता, तो ये कहना कठिन है कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिला हमें, जैसा मिला उस पर बात करें तो बेहतर है। अटल जी जैसा अपने जीवन में भी वो बिल्कुल अद्वितीय रहे। उनकी अपनी पार्टी में, दूसरी पार्टियों में, पूरे देश के राजनीतिक क्षितिज पर उनके जैसा व्यक्तित्व और बड़ा नेता कोई नहीं था। उनकी उस सर्वव्यापी जो मान्यता थी, उनके लिए जो लोगों का स्नेह था, विरोधियों तक में उनका लिए जो सम्मान था, वो आज हमें इन सारे दृश्यों में दिख रहा है। उन्होंने जिस स्तर पर जाकर लोगों के मन को छुआ, लोगों से जुड़े, लोगों को अपने से जोड़ा, वो बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त बात थी। और किसी भी जीवन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोगों से इतना गहरा जुड़ाव और उनके सम्मान और स्नेह का पात्र बनना, ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? हम ईश्वर को नहीं जानते, हम ब्रह्म को नहीं जानते, शायद अटल जी भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हम जानते हैं और जो हम इस समय देख रहे हैं वो हमें बता रहा है कि एक भरपूर, सार्थक, सकारात्मक और सार्वजनिक लोकहित के लिए जिया गया जीवन कैसे अंत में परिणत होता है, उसका अंत भी कितना शानदार होता है। मैं इसको यूँ देखता हूँ। जी राहुल जी, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो उससे भी अटल जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर भी उनका आना जाना रहता है। साथ ही उत्तराखंड की भी अगर बात कर लें तो जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उसी दौरान इस राज्य को एक नए राज्य का दर्जा मिला था। जी, उन्होंने 3 राज्यों के निर्माण का श्रेय उनको दिया जा सकता है, जो वैसे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो ये तीनों हमारे जो युवा राज्य हैं और आज तीनों बहुत अच्छे तरीके से प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। ये उनके उस फैसले की सार्थकता पर मोहर लगाता है, उसको सिद्ध करता है कि ये कितना अच्छा रहा है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोग उनके लिए आजीवन ऋणी रहेंगे, उनको अपना एक ये प्रदेश देने के लिए। जी, आपने ये कहा कि दोबारा मिलेगा या नहीं ऐसा नेता, तो इसके लिए भगवान से ये प्रार्थना है कि हे विश्व पिता, हे परम पिता, हे जगत पिता, हे जगदाधार, हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंत्रक जगदाधार, हे त्र्यंबकम विघ्नहार, हे दीन बंधु, हे दीन अनाथ, भारत का हर बच्चा अटल बने, हे नाथ प्राण दीजिए वरदान, जब तक सूरज चांद चमके अटल जी तेरा होगा गान, मानवता के मूल्यों पर गहरी छाप विश्व पहले तेरा राष्ट्र हिंद गान, वो इतिहास अमर वो रचा गए, वो हिला गए, वो रुला गए, वो बांध हिचकियाँ रुला गए, वो बांध हिचकियाँ रुला गए। इस प्रकार से प्रार्थना है कि भगवान हमें, हमारे बच्चा बच्चा अटल जी हो, क्योंकि जो आदर्श, वो मानवीय मूल्य, और विरोधी अज्ञात विरोधी थे, उनका कोई विरोधी ही नहीं था, विरोधियों को वो सुनते थे उल्टा, और ऐसी बात कहते थे, इतने हाजिर जवारी, इतनी वाणी प्रखर कि उनको अज्ञात शत्रु की, कोई जिसका कोई शत्रु ही नहीं, अज्ञात शत्रु का उनको जो एक उपमा दी गई, ये अपने आप में बड़ी भारी मिसाल है, बड़ी भारी इसमें मिसाल है। और उन्होंने ये कहा कि दोबारा मिलेगा, तो उन्होंने स्वयं लिख दिया, मुझे वो याद आ रहा है कि जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊं कूच से क्यों डरूं। जी बिल्कुल, लौट कर आऊं कूच से जी मैं क्यों डरूं, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की है नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से मैं क्यों डरूं। जी, वो ये कहते हैं अपनी पंक्तियों में कि मैं लौट कर आऊँगा। अभिलाष खांडेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है आपका। हम अंतिम यात्रा, कलश यात्रा अस्थियों की जो है वो लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, इसके अलावा परिवार के लोग मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन अभिलाष जी,
हम जिस तरीके का जन सैलाब देख रहे थे दिल्ली में, ठीक वैसी ही तस्वीर हमें हरिद्वार से भी देखने को मिल रही है अटल जी की कलश यात्रा और अंतिम अस्थि विसर्जन से पहले। जी, निश्चित रूप से अटल जी का उत्तर प्रदेश का जो नाता था उसके चलते, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2 दिन पहले उनकी अंतिम यात्रा के बाद में ये पहली कलश यात्रा है, तो निश्चित रूप से लोगों को, जो लोग दिल्ली नहीं गए थे, उन लोगों को उत्तर प्रदेश की एक मौका है कि अटल जी को वो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे। उसका ये दृश्य दिख रहा है हमको सामने। जी, विनीता यादव हरिद्वार में मौजूद हैं, एक बार फिर से विनीता का रुख कर लेते हैं। विनीता, अब कहां तक ये यात्रा पहुंच गई है और कितनी देर में अस्थि विसर्जन की जो पूजा है उसकी शुरुआत हो जाएगी? आपको क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल विद्या, यहाँ पर क्योंकि किसी भी पल यहाँ पर यात्रा जो है वो पहुँचने वाली है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि पूजा की तैयारियाँ हो चुकी हैं, सिर्फ अस्थि कलश का इंतज़ार हो रहा है। और जैसे ही यात्रा यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। लगभग सब लोग व्यवस्थित रूप से बैठ चुके हैं। कलश के यहाँ पहुँचते ही पूजा पाठ जो है वो शुरू होगा। और मैं आपको दिखा दूँ कि क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर ये तैयारी की गई है, क्योंकि इस वक्त नदी के उस पार अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर पूरी तैयारियाँ हैं, और नदी के इस पार अगर आप देखते हैं तो गंगा के इस पार सारे वो लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कि साक्षी बनना चाहते हैं इस पल के, जब अटल जी को गंगा में भी विलीन किया जाएगा, ब्रह्मलीन जिसे किया जाएगा। और इस वक्त यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ये अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि किसी भी वक्त यहाँ पर अस्थि कलश यात्रा जो है वो पहुँचने वाली है। ठीक है विनीता, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अभिलाष खांडेकर साहब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो जनसैलाब हमें दिखाई दे रहा है, मैं एक चीज मुझे जो समझ में आ रही है, लग रहा है कि 9 साल तक करीब अटल बिहारी वाजपेयी दूर रहे, वो ऐसी अवस्था में रहे जहां से वो सीधे संपर्क में नहीं रहे लोगों से। इसके बावजूद अभी तक उनको लोगों का इतना प्यार मिलना, जबकि ये वो युग है, ये वो वक्त है जब लोग ट्विटर और फेसबुक और बाकी माध्यमों के जरिए लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं, और तब भी उनका जुड़ाव ऐसे नहीं हो पाता है। ये निश्चित बात है कि अटल जी कई वर्षों से सार्वजनिक जीवन से बहुत दूर थे, बीमार भी थे, लेकिन फिर भी उनका निधन, जो जिस तरीके से वो कई वर्षों से बीमार थे, बिस्तर पर थे, उनको पिछले दिनों जब भारत रत्न दिया गया था, जब भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यदि हम सदस्यता देखें, भारतीय जनता पार्टी की यदि हम अलग अलग राज्यों में सरकारें देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है जिसको कहते हैं। उनका समर्थन हर राज्य में काफ़ी बढ़ गया है, और एक नई पीढ़ी भी जो अटल जी को जिन्होंने शायद नहीं देखा हो, वो सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि अटल जी के बहुत सारे भाषण आज हमको व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं जो उन्होंने लोकसभा में समय समय पर दिए थे जी। और आज लोगों को ये भी याद करना होगा उनके लिए कि वो सत्ता के पीछे नहीं थे। 13 दिन की जब सरकार थी, उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया और 1 वोट खरीदने की या 1 वोट की जमाव जुगाड़ करने की उन्होंने का विरोध करके अपनी सरकार को का इस्तीफा दिया, तो ये जो मूल्य हैं ये मुझे लगता है आज भी ये वापस लोगों के मन में घर कर गए हैं कि अटल जी जैसा नेता आज के दृश्य पटल पर राजनीति किसी भी पार्टी में नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक कारण उसका ये है। दूसरा कारण ये भी है कि मीडिया जिस तरीके से 24 घंटे टेलीविज़न पर अटल जी को दिखा रहे हैं, उनकी अंत्य यात्रा, उनके से संबंधित जुड़े हुए सारे दृश्य, उनके भाषण, उनकी कविताएँ, तो उसके चलते भी लोगों में एक उनके बारे में एक नई छवि निर्माण हो रही है। हमने तो अटल जी को देखा था, हम उनसे मिले भी थे, लेकिन अब जो आज जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मोबिलाइजेशन भी हम कह सकते हैं, उनके प्रति जो आस्था थी वो भी कह सकते हैं। और निश्चित रूप से आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी कार्यप्रणाली जो रही, इतने वर्षों तक 50 साल तक संसद में रहे, सार्वजनिक जीवन में कई वर्षों तक रहे, उन्होंने अपनी जो हाइट कमाई या जो ऊंचाई कमाई उन्होंने, उसका ये परिदृश्य हमको दिख रहा है सभी दूर लोग उनके प्रति। और फिर दूसरी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी घटना को एक बहुत बड़ा रूप देने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। कांग्रेस तो वही कहीं के कहीं पिछड़ गई है। और चूंकि ये मीडिया का युग है
हर व्यक्ति टेलीविजन पर दिखना चाहता है, हर व्यक्ति अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, सब चीज़। तो ये सारी चीज़ों का कुल जो मिला जुला असर है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। हरिद्वार में जी अस्थि विसर्जन इसके पहले भी देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यक्रम है, बीजेपी का प्लान है, सोशल मीडिया नहीं था। जी सर। राहुल देव साहब, हम भले ही ये कह लें कि 9 साल तक हमारे बीच उस तरीके से मतलब पब्लिक लाइफ में नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उनकी कविताओं के जरिए, उनके कामों के जरिए वो लगातार लोगों के, आम लोगों के बीच बने रहे और उनको लोग याद करते रहे। और यही वजह है कि आज ये जनसैलाब, आज ये भावनाएं हमें देखने को मिल रही हैं अटल जी के लिए। जी बिल्कुल, ये मैं परसों से कह रहा हूँ कि उनकी विशिष्टता आप इसमें हम देख सकते हैं कि उनकी शारीरिक अनुपस्थिति मंच पर, राजनीति के सक्रिय मंचों पर उनका ना तो उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, ना वो खुद दिखाई देते थे। उनके बावजूद उनके होने की उपस्थिति, वो हैं हमारे बीच, ये भाव लगातार देश के मन में बना रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में भी बना रहा है। और वो सब लोग जिन्होंने उनका एक भाषण भी सुना है, जो उनके इतिहास से परिचित रहे हैं, जो युवा नहीं, थोड़ा उसके आगे की पीढ़ी के लोग, वो परिचित रहे हैं कि अटल जी ने किस तरह का राजनीतिक जीवन जिया, किस तरह की उन्होंने सकारात्मक राजनीति की, विधायक राजनीति की, और उसके प्रति एक बड़ा गहरा सम्मान इस देश में उनकी इस अनुपस्थिति और बीमारी के बावजूद बना रहा है। वो सम्मान आज आपको इतना इस प्रबल रूप में प्रकट होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। अभिलाष जी, अटल जी ने भारत के लिए कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यानी कि इन लाइनों से, इन शब्दों से ये पता लगता है कि उनका स्नेह कितना ज्यादा था देश के लिए, और आज वही स्नेह उनको देशवासियों से मिल रहा है। अभिलाष जी, अटल जी इतने दिनों से सार्वजनिक जीवन पर या स्मृति पटल पर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन उनके घर पर दिल्ली में उनका एम्स से उनकी जब पार्थिव शरीर लाया गया, तो उसमें काफ़ी युवा लोग भी वहाँ पर दर्शन करने गए थे। ये भी दिखाता है कि युवाओं में आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक बहुत अच्छी छवि उनके मन में है और उसके प्रति वो सम्मान दर्शाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि इसको पूरे राज्यों में ले जाके भारतीय जनता पार्टी एक अलग से वो कर रही है, लेकिन ये कहना बहुत कठिन है कि ये जो जन सैलाब दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद लाया है या लोग स्वयं स्फूर्ति से आ रहे हैं, जिन लोगों ने अटल जी को कभी सुना नहीं था और उनकी कविताएं शायद नहीं पढ़ी होगी, और अटल जी के बारे में जो पिछले 2-3 दिनों में अखबारों में, मीडिया में जो छा गया है, उसको चलते ही उन्होंने अटल जी को जाना होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमने तो देखा जनता पार्टी, यदि हम आज की बात करें, दिल्ली में पहुंचे हुए थे अटल जी के निवास स्थान पर जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, और वो अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और अपने माता पिता से जोर जबरदस्ती करके पहुंचे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कई पीढ़ियों को वो कई सारी चीजें सिखाकर चले गए। लेकिन राहुल जी, कविताओं के जरिए, जी मैं इसमें बताता हूँ झा साहब कि मेरा कद उससे कहीं ऊंचा उठ गया होगा, उसका कद मुझसे कहीं ऊंचा उठ गया होगा जिसने मुझको पहले से नमन किया होगा। यानी कि अटल जी वो थे जो अपने विरोधियों को पहले नमन करके चलते थे। इन्होंने एक नई परंपरा डाली झा साहब, और मैं आदरणीय सभी श्रोताओं को भी सम्मुख रखता हूं कि उन्होंने ये इन लाइनों में कह दिया, इन लाइनों में बहुत अच्छा कहा कि मेरे प्रभु मुझको इतनी ऊंचाई ना देना कि मैं गैरों को गले लगा ना सकूं, इतनी रुखाई ना देना, ना वसंत ना हो पतझड़ हो सिर्फ ऊंचाई का अखंड, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। हे प्रभु मुझको इतनी ऊंचाई ना देना, हे प्रभु मुझको इतनी रुखाई ना देना कि मैं अपनों को गले लगा ना सकूं। और यही मुझे ये जो और कवि जो एक हमारे हुए, उन्होंने कहा कि उसका कद मुझसे कहीं ऊंचा उठ गया होगा जिसने आगे बढ़ के मुझको पहले नमन कर लिया होगा। तो विरोधियों को भी साथ लेकर के चलने का एक अंदाज। पंडित जी, मुझे याद है उनका एक इंटरव्यू, जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, और इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है
कि अब आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अब आप सुरक्षा घेरे में होंगे, जनता आपसे दूर होगी, आम लोगों की पहुंच आप तक नहीं होगी, तो अटल बिहारी वाजपेयी इमोशनल हो गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और कुछ सेकंड के लिए वो उस इंटरव्यू के दौरान शांत हो गए थे। हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए अस्थि कलश यात्रा है जिसमें तमाम बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं, अटल जी के परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ ही देर में हर की पैड़ी पर यह यात्रा पहुंचेगी, वहां पर अस्थि विसर्जन किया जाएगा और इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग नदियों में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम बीजेपी ने रखा है। अभी रुक रहे हैं कुछ पल के लिए, लेकिन तमाम तस्वीरों के साथ वापस आएंगे। आप रहिए हमारे साथ।